होता धाराएं, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, एक्ट, दूसरा हो गया उसके अंदर रूल्स, उसके अंदर रूल्स में सेक्शन, अलग अलग सेक्शन होगा, है ना, और सेक्शन के अंदर क्या होगा, अलग अलग आर्टिकल्स होंगे, धाराएं होंगी, धारा 1 2 3 4, ठीक है। अगर एक है एक लेकर नीचे रूल होगा, रूल 1 2 3 4, ठीक है। तो ये अधिनियम बनाया जाता है पार्लियामेंट में या विधायिका में, ठीक है, राज्य की विधायिका में, और फिर बनने के बाद जब उसको इम्प्लीमेंट करना होता है तो अलग अलग राज्य की सरकार, जैसे कि बिहार, ये जैसे कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 है, ये भारत सरकार का बनाया हुआ है, और अलग अलग राज्य अगर चाहे कि उस पर नियमावली बनाना, अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करना, तो रूल और रेगुलेशन अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशन में, अलग अलग सोशल इकोनॉमिकल परिदृश्य में अलग अलग होता है, अलग तरीके से लागू होगा, ठीक है ना। इसीलिए अधिनियम अगर ये है तो पूरे भारत में लागू होता है, लेकिन अगर हमें अपने राज्य में लागू करना है वहाँ पर इसके अकॉर्डिंगली क्या करना पड़ेगा, रूल्स बनाने होंगे, ठीक है ना। तो बिहार सरकार ने क्या किया, इस पर रूल्स बना लिया। फिर टैक्सेशन के लिए काम करना था, तो परिवहन के क्षेत्र में परिवहन का जो अपना पार्ट है, ठीक है ना, ये क्या है, इसको लागू करने के लिए सरकार ने क्या टैक्स के लिए भी बनाया, तो टैक्सेशन एक्ट भी बना लिया सरकार ने, बिहार का ही है, ठीक है। और इस टैक्सेशन एक्ट को लागू करने के लिए क्या बना लिया, टैक्सेशन रूल्स 1994, क्लियर है ना। तो पहले एक्ट के पहले रूल, एक कब हो गया, इसको इस तरह से समझना है। अब हमको इसमें एक एक पॉइंट्स को अच्छे से जानना है, खासकर इसका कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट है, इम्पोर्टेंट सेक्शंस है, जिसके बारे में तुम्हें सामान्यतः जानना चाहिए, ठीक है ना, थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। जैसे टैक्सेशन एक्ट वाले में सबसे पहला है कि क्वेश्चन फॉर्मेट दिया हुआ, तुमको जो मिला होगा पीडीएफ, उसमें लिखा हुआ है करारोपण पदाधिकारी की नियुक्ति कौन करता है। तो क्वेश्चन है कि टैक्सेशन ऑफिसर्स आर अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट कैसे बात करेंगे उसको, बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 की धारा के अधीन, है ना, मोटर वाहनों से टैक्स को वसूल करने के लिए करारोपण पदाधिकारी की नियुक्ति संबंधित राज्य सरकार करती है। राज्य सरकार मतलब राज्य का जो डिपार्टमेंट है, परिवहन विभाग है ना, वो अपॉइंट करेगी, क्लियर है। इसी प्रकार से भी क्वेश्चन रहता है किस प्रकार के वाहनों पर टैक्स से छूट दिया जाता है, किस प्रकार के वाहन से टैक्स पर छूट है, बताओ। कृषि से संबंधित, केवल कृषि कार्य, केवल बोलना केवल, वैसे वाहन जो केवल कृषि कार्य में संलग्न है, उन वाहनों पर टैक्स से क्या है, उसको मुक्त किया गया, टैक्स से मुक्त कर दिया गया। जैसे वो ट्रैक्टर है, और ट्रैक्टर खेत में हल चलाने का काम आ रहा है, ठीक है ना, बीज बोने का काम कर रहा है, या फिर थ्रेसिंग करने का काम करता है, देखो खलिहान थ्रेसिंग का काम करता है, तो केवल कृषि कार्य अगर कर रहा है उस पर यह अधिनियम लागू नहीं होता है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन वह ट्रैक्टर अपने पीछे का ट्रॉली लगाकर डेली मार्केट जाता है, मार्केट से सामान लेकर आता है, लोड करके आता है ना, या फिर यहाँ से अनाज लोड करके मार्केट में बेचने जाता है, अगर ट्रांसपोर्ट व्हीकल पे काम करने लगता है, वो तब क्या हो जाएगा, वो टैक्सेशन एक्ट के अंतर्गत आ जाएगा, क्लियर है, बस में रहा ना। तीसरा क्वेश्चन, करों का भुगतान किस प्रकार किया जाता है, तो बताओ। करों का भुगतान जो टैक्सेशन एक्ट के अंतर्गत जो टैक्स हो गए, टैक्स का भुगतान किस प्रकार किया जाएगा, तो टैक्स का भुगतान कैसे किया जाएगा, वहाँ पर देखना है जो वाहन है, व्हीकल्स हैं, व्हीकल दो तरह का है, ठीक है ना, एक है पर्सनल व्हीकल्स, निजी वाहन, दूसरा है ट्रांसपोर्ट या पब्लिक व्हीकल्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स या पब्लिक व्हीकल्स, ठीक है ना, सभी वाहन, ठीक है ना। ये ध्यान देना है, ये जो प्राइवेट व्हीकल्स है, प्राइवेट व्हीकल्स की स्थिति में टैक्स का भुगतान एक मुश्त किया जाएगा, एक मुश्त, मतलब जब गाड़ी का निबंधन होगा, निबंधन के दौरान ही एक मुश्त उस पर टैक्स दिया जाएगा, क्लियर है। तो मतलब एक मोटरसाइकिल लेते हैं, कार लो प्राइवेट, तो एक बार ही टैक्स लग जाएगा। लेकिन अगर कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है, ठीक है, उसको क्या होगा, टैक्स का भुगतान को कैसे करना होगा, वार्षिक आधार पर कैसे करना पड़ेगा इसको, दर का जो है वार्षिक होगा, और भुगतान उसका तिमाही होगी, 4 तिमाही में होगा, 3 महीने में भुगतान होगा। अब 3 महीने गणना कैसे होगी, एक ट्रांजिस्टर की गणना कैसे होगी, इसके लिए रूल्स है, इसके लिए रूल्स है। जो किताब अगर मोटर वाहन अधिनियम को पढ़ा होगा
लिया होगा, देखा होगा, उसमें इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। आज कितना तारीख है? 26 अगस्त, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 महीने को काउंट करेंगे। 3 महीने कैसे काउंट करेंगे? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है ना। कितना नवंबर? 25 नवंबर। और 26 अगस्त को अगर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हुआ तो 26 सितंबर 1 महीना, 26 अक्टूबर 2 महीना और 26 नवंबर 3 महीना। 25 नवंबर तक ये गाड़ी का टैक्स टोकन, जो कल बताया था टैक्स टोकन, तो टैक्स टोकन इस समय जो वैलिड रहेगा उसका, क्लियर है ना। और इसके बाद अगर वो वाहन बिना टैक्स कटाए, बिना टैक्स दिए कंटिन्यू गाड़ी को चलाता रहता है तो माना जाएगा इसने करारोपण अधिनियम का उल्लंघन किया है, उस पर पेनाल्टी लगेगा। शुल्क तो लगेगा ही लगेगा, और प्लस उसका क्या होगा, पेनाल्टी लगेगा, विलम्ब शुल्क लगेगा। 3 महीना ऐसे काउंट होगा, ठीक है। ये कोई दिक्कत इसमें है? इसको चेंज भी किया जा सकता है, या तो उस डेट में कर सकता है व्यक्ति, नहीं तो क्या होगा 3 महीने का, 1 तारीख से ऊपर से 3 महीने का वो दे सकता है, जो सुविधा अनुसार हो सकता है, क्लियर है ना। तो प्रत्येक तिमाही आधार दिया जाएगा। मतलब अगर कोई गाड़ी जैसे बसें चलती है ना, या कोई बोलेरो चलता है जो भाड़ा पर है, स्कॉर्पियो चलता है जो भाड़ा पर है, तो उसका टैक्स का भुगतान कैसे होता है? प्रत्येक 3 महीने पर होता है। वार्षिक आधार पर टैक्स का निर्धारण होगा, प्रत्येक 3 महीने पर होगा। क्या वो व्यक्ति 3 महीने में ही टैक्स जमा करेगा? क्या वो 6 महीना टैक्स एक बार जमा नहीं कर सकता? क्या साल भर का टैक्स एक बार जमा नहीं कर सकता? नहीं लेंगे आप? कर सकते। यस सर। अगर वो एडवांस भुगतान करना चाहेगा तो मैं नीचे उसमें करवाऊंगा, बहुत अच्छी बात होगी। विभाग के लिए तो अच्छी बात है कि भाई एडवांस पेमेंट हो जाए। कोई भी व्यक्ति जो टैक्स वसूल करने वाले डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, टैक्स प्रेशर में काम कर रहा है, अगर अधिक से अधिक टैक्स आता है तुम्हारे पास तो अच्छी बात है ना, ये पॉजिटिविटी है, क्लियर है। यहाँ पर इन्हें कहना है सर 3 महीने पर नियम 3 महीने पर लेंगे, नो, बताना कहाँ एडवांस से आता है तो जरूर उस पर छूट भी है। अगर कोई व्यक्ति वाहन स्वामी अगर टैक्स का भुगतान 1 साल के लिए एडवांस कर देता है तो उस पर 10% की छूट है। और ये किस अधिनियम में है? ठीक है, बिहार मोटर वाहन प्रमाण 94 की धाराएं हैं, और धारा तुमको हम यहाँ पर इसमें जानबूझ करके नहीं लिखे हैं ताकि तुमको याद नहीं करना पड़ेगा, क्लियर है ना। कि अगर चाहो तो लिखवा सकते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है, केवल जानकारी चाहिए। मोटर वाहन अधिनियम के बारे में जानकारी चाहिए, न कि मास्टरी करना है ना। एक चीज जानना है उसके बारे में, इसलिए सरलता पूर्वक बनाया गया, जो पीडीएफ बनाया गया है सरलता पूर्वक बनाया गया है। इसी नेक्स्ट है अंतरीय कर का भुगतान किस प्रकार किया जाएगा, है ना तुम्हारे पास पीडीएफ। अंतरीय कर का मतलब होता है गाड़ी के, ठीक है, स्वरूप में परिवर्तन, गाड़ी में अंतर आ रहा है। अंतरीय कर का भुगतान डिफरेंशियल टैक्सेस, है ना, भुगतान कैसे किया जाएगा। यहाँ पर 2 तरह की बातें हैं अंतरीय कर। एक तो आएगा गाड़ी के स्वरूप में परिवर्तन, दूसरा है उपयोग में परिवर्तन। गाड़ी के स्वरूप में परिवर्तन, दूसरा है उपयोग में परिवर्तन। स्वरूप में परिवर्तन का मतलब होता है अगर कोई गाड़ी है ना, और डाला उसका छोटा है, तो ट्रक का, ट्रैक्टर का, तो बाइक लेके बड़ा बनवा दिया, ठीक है ना। हो सकता है गाड़ी वो 6 चक्के की गाड़ी हो, ट्रक हो 6 चक्के वाला हो, उसको 10 चक्के वाला बना दिया, पता नहीं पीछे जोड़ करके अभी 4 चक्का वाला एक एक्स्ट्रा लगा देगा, 4 चक्का वाला लगा देगा, 16 चक्के वाला कर दिया। तो क्या हो गया उसका जरूरत में परिवर्तन हो गया। तो पहले आप 6 चक्का में 2 चक्का 2 4 पीछे और 2 आगे, है ना, 6 चक्के वाली गाड़ी है, उसका टैक्स अलग लगता है, कम लोड होगा उस पर। 10 चक्का है, 16 चक्का है, क्या हो जाएगा, हैवी हो जाएगा। या लाइट मोटर में आएगा तो हैवी मोटर में चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा उसका स्वरूप में परिवर्तन। तो स्वरूप में परिवर्तन होगा तो नया जो गाड़ी बनेगा उसका टैक्स होगा, उसके आधार पर कर लिया जाएगा, ठीक है। इसमें उपयोग परिवर्तन समझो, जैसे कोई गाड़ी तुम खरीदते हैं गाड़ी, एक तुमने कार खरीदा है, प्राइवेट नंबर लिया, 1 साल के बाद तुम बोलेगा नहीं भाई इसको भाड़ा पे चलवाना है ना, तो तुमने क्या कर दिया, उसको ट्रांसपोर्ट व्हीकल तुमने चेंज करवा कर दिया, पीला कलर का नंबर प्लेट, ब्लैक कलर से उसका, है ना, नंबर लिखा हुआ रहना चाहिए, ये है ट्रांसपोर्ट है ना, भाड़े वाली गाड़ी। तो जैसे ही तुम प्राइवेट व्हीकल को क्या किया,
पब्लिक व्हीकल में चेंज किया, सार्वजनिक वाहन में चेंज कर दिया, मतलब अब उपयोग में क्या हो गया, उसका परिवर्तन हो गया, यूज चेंज हो गया। तो तुम्हारे अपने यूज के लिए था, अब तुम भाड़े पे कर रहे हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर पहला टैक्स देना पड़ेगा, फिर एनुअल टैक्स देना पड़ेगा तिमाही। तो ऐसी स्थिति में मान लो कि अगर हम पहले जो लिए थे गाड़ी, उसमें अगर 5,000 रुपये टैक्स लग रहा है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले में हो सकता है कि 8,000 लग रहा हो या 10,000 लग रहा हो, तो कितना का अंतर हो रहा है, कितना अंतर हो रहा है, 3,000। 3,000 का जो अंतर है, यही है अंतरीय कर, अंतरीय कर, है ना। तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर हम देंगे, फिर क्वेश्चन टेंशन नहीं लेना है, जो तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा हम आंसर हमको पता है अंतरीय कर क्या होता है, फिर पूछेगा। अब समझ में आ गया अंतरीय कर, ठीक है? नहीं, जैसे सर जैसे कि कोई कृषि के लिए वो चेंज कर लिया, उपयोग परिवर्तन हो गया लगे, नंबर प्लेट भी चेंज होगी सर, मतलब वो कलर होगा। नंबर प्लेट चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब अगर बिहार में गाड़ी रजिस्ट्रेशन किया, यूपी में जाकर चलाना है, नंबर प्लेट चेंज होगा ही होगा ना। कलर सर, कलर से कोई मतलब नहीं, कलर से कोई उपयोग में स्वरूप में परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है, बतवा रहा है क्या। हाँ, वहाँ का मोटर वाहन जो है वो देखना पड़ेगा। जैसे बिहार में कोई गाड़ी अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है, अगर बाहर में रजिस्ट्रेशन हुआ तो बिहार में चलने के लिए आया, तो तब तक नहीं चलाया जाएगा जब तक बिहार राज्य का नंबर प्लेट नहीं लिया, बिहार में निबंधन नहीं करवा दिया। नहीं, लीगल है। क्या होता है वो अलग चीज़ है, क्या होना चाहिए लेना पड़ता है। यहाँ आने के बाद उसको ट्रांसफर कराना पड़ेगा, नंबर चेंज करवाना पड़ेगा, बिहार का नंबर लेना होगा, ठीक है ना। 30 डेज तक छूट है, 30 दिनों तक छूट है। 30 दिनों में आपको क्या करना है, गाड़ी का नंबर प्लेट को चेंज करवा लेना है, रजिस्टर करवा लेना है, ट्रांसफर करवा लेना है। इसके लिए क्या होगा, वहाँ से NOC लेना पड़ेगा, ठीक है ना। जहाँ से गाड़ी आई है वहाँ के DTO से NOC लेना होगा, कोई बकाया नहीं है, आप यहाँ पर जमा करेंगे तो यहाँ का जो रूल रेगुलेशन होगा उसके अकॉर्डिंगली आपकी गाड़ी का नया नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना।